हेलो मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ABH कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि कल आपने देखा ही था, एक लेक्चर मिला था आपको जिसमें घातांकी करड़ी के विदिन सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल पा रहे थे। मित्रों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और यानी कि हमारा जो नया चैनल हमने क्रिएट किया है, पहले भी कई चैनलों पे हम पढ़ाते रहे हैं, यानी कि हमारा जो नया चैनल हमने क्रिएट किया है बेटा, तो वो हमारा ABH कोचिंग क्लासेस के नाम से है, जिस पे हम निःशुल्क देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। कल हमारा लेक्चर 1 था, आज बेटा लेक्चर 2 रहेगा। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आपको क्या क्लास देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कल जो रहा था बेटा, वो क्वेश्चन ये था, यानी कि x बराबर में 13 प्लस 13 रूट में प्लस 13 डॉट 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 इनफाइनाइट y बराबर कॉमा y बराबर रूट में 13 माइनस रूट में 13 माइनस रूट में 13 डॉट 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 बेटा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी हमारा कल का क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज फिर से। तो हमें बताना था, ये दिया हो तो हमें x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था बेटा? 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। इससे हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे थे। यानी कि ट्रिक के माध्यम से आप जान चुके थे कि इन दोनों का, यानी जब प्लस की सीरीज चलती है तो बड़ा वाला आंसर होता है, फैक्टर बन जाए कोई भी, और माइनस की सीरीज होती है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। क्या बेटा कि कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हमें पता है कि बड़ा वाला यानी इनके गुणनखंडों का अंतर कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इन दोनों गुणनखंडों के अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर भी आंसर कितना आना था? 1। लेकिन कुछ हमारे मित्रों को समझ नहीं आया था, कमेंट के माध्यम से उन्होंने हमें बताया, लेकिन कह रहे थे सर प्रूव करके बताइए। तो आज हम आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करके बताते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर लोगों यानी आप लोगों ने जो आंसर दिया था x माइनस वाई बराबर 1, यानी इसका आंसर आप लोगों ने 1 दिया था। लेकिन काफी मित्रों को समझ में बात नहीं आई थी, तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा इसमें जो ये नंबर होता है वो क्या है? नंबर है a है। तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे रूट में 4 इंटू ए कितना है बेटा? 13। कितना है? 13 प्लस 1, प्लस की सीरीज है तो प्लस लगाएंगे भाई 2। और यहाँ पर देखो माइनस पूछा है ना, x का मान हमने लगा लिया यहाँ y के लिए, माइनस रूट में 4 इंटू 13 प्लस 1 माइनस 1/2। हमें इतना समझ में आता, जब हमारे हर समान होते हैं तब अंश ज्यों के त्यों रहते हैं, अंश ज्यों के त्यों रहते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से देखो कितना करेंगे, रूट में बेटा 53 बन जाएगा, 13 चक 52 और 1 53 प्लस 1/2 माइनस 53 माइनस 1/2। हर समान है तो अंश ज्यों के त्यों रहेंगे। ये आगे क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? 53 प्लस 1/, यानी पूरा करेंगे तो यहाँ से क्या कर दें, अपॉन में 2। ये माइनस है, माइनस का अंदर इंटू होगा तो प्लस के साथ में, ये क्या है? इसके साथ ब्रैकेट है। अगर माइनस करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? माइनस का इंटू करेंगे ब्रैकेट के साथ में, तो कितना बन जाएगा? 53। और प्लस के यानी माइनस का गुणा माइनस के साथ क्या हो जाता है? +1। तो बताओ बेटा यहाँ से ये 53 माइनस के और ये 53 कैसे? प्लस के, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और एक कितना हो जाएगा बेटा? 2। और 2/2 बेटा कितना हो जाएगा? 1। इसलिए हमारा आंसर क्या आया था? 1 आया था। लेकिन हम चीजें पहले ही सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो अगला वीडियो जरूर देखें,
जिससे कि उन्हें सारी बातें समझ में आए, क्योंकि इस ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं बेटा कि कल जिन्होंने क्लास नहीं है वो जरूर देखे एक बार, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ से, क्योंकि गुणा की प्लस की सीरीज में बड़ा वाला आंसर और माइनस की सीरीज में छोटा वाला आंसर रहता है, इसलिए हम जो लोग पढ़ चुके हैं वो डायरेक्ट आंसर बन कर पा रहे थे। कुछ कमेंट के माध्यम से हमें पता चला कि ये बन समझ में नहीं आया, तो उनके लिए क्या करके दिखाया, एक्सप्लेन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा, ठीक है। तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। आप लोगों ने ले लिया होगा, हम इसे रब करते हैं। और इसी के माध्यम से अगर बेटा क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर करें, और भी लोगों का कंपटीशन तभी बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को बताने से कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा मिल रहा है, अगर उसको भी बताएंगे तो हमारा नहीं, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा बताने से। यानी ऐसे तो गुरुद्रोणाचार्य ने काफी लोगों को शिष्य दिए, लेकिन अर्जुन ही क्यों धनुर्धर हुए, लेकिन इन बातों को कुछ नहीं। लेकिन आप लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें। इस कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिए थे, आपको थोड़ा सा एक रिवाइज और करा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व, जिससे कि आपको चीजें याद बनी रहेंगी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, 7 + 7 + 7 + 7 ... इनफाइनाइट तक आपसे मान पूछना चाह रहे हैं। x बराबर इतना दिया है, तो आप आंसर बताइए बेटा, इसका क्या बनेगा बेटा। आप लोगों को पता ही है 4a + 1/2 किसकी सीरीज है, प्लस की, तो +1। a कितना होता है ये, यानी आप लोग सभी लोग वैसे तो आंसर आ ही रहे हैं, यानी कितना मल्टीपल करें, 7 + 1 रूट में +1/2, यानी 28 और 1 29, 29 + 1/2 हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है बेटा, आप सभी लोगों को अगर समझ आ रहा है तो थम्स अप करके बताएं, ठीक है ना। तो हम इसे नेक्स्ट टाइप सीखते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि अभी बेटा प्लस में चल रहा था, माइनस में चल रहा था, आप सीख पा रहे थे। अगर हमारे पास फैक्टर की सीरीज चले तो फैक्टर बन जाते हैं, जैसे कि कल भी पढ़े थे। तो कल जो लोग नहीं आए थे, वीडियो नहीं देखा था, वो नेक्स्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का मतलब अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, यानी अभी प्लस माइनस की सीरीज चल रही थी, तो हम ये कर पा रहे थे बेटा। अब गुणा की सीरीज चल रही हो, किसकी, गुणा की सीरीज चल रही हो, जैसे 5 5 5 5 और ... कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक चल रही हो। किसकी सीरीज हो, गुणा की सीरीज चल रही हो, और कहां तक हो, इनफाइनाइट तक। यानी मान लीजिए कि समुद्र है ये, और समुद्र में से कुछ चीजें निकल जाएं तो क्या बेटा, समुद्र में पानी कम हो जाएगा अगर तुच्छ सा पानी ले लेंगे तो, नहीं। लेकिन ऐसी अगर कहीं सीरीज चले गुणा में, तो डायरेक्ट इस नंबर को बेटा हम ए मान लेते हैं। क्या आंसर, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। इसी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए का मतलब ये क्या है कि जो चल रहा है, कितना है ये, 5। कितना बन जाएगा आंसर, 5 बन जाएगा। जैसे कि हम आपको लिख देते हैं यहां पर, देखना बेटा, इससे पहले इस नंबर की जगह आप क्या लिख देते, ए ए ए ए। क्या लिख दिया, ए। और कहां तक लिख दिया, इनफाइनाइट तक लिख दिया। कहां तक लिख दिया, इनफाइनाइट तक। तो आपको डायरेक्ट जो नंबर दिया है वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम जो नंबर लिखा था उसका आंसर अब आप बता दीजिए। रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, और कहां तक, ... कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब बेटा ऐसी सीरीज देखते ही आपको ये नंबर जो चल रहा है उसको ही आंसर करना है। आंसर कितना बन जाएगा बेटा, 5। कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा।
तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे क्वेश्चन आपको कराते हैं। और जो भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे और भी काफ़ी हमारे जो मित्र हैं जिनके पास पेड करने के लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें जो निःशुल्क मिल सके हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से जो भी चीज़ें मिल पाएँ उनका सहयोग हो पाए, यही काफ़ी है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीरीज पर गुणा की सीरीज इनफाइनाइट में चले तो डायरेक्ट जो नंबर चलता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रहे, अगला क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से बहुत जल्दी बताएंगे देखते ही। क्या बेटा, 7 रूट में 7, हमारे लिखने से पहले आंसर आने लग जाएं, डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कमेंट के माध्यम से सभी लोग आंसर करें। अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलो, सभी लोगों के नाम नहीं ले पाते हैं हम। बताओ बेटा, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 7। कितना बन जाएगा, 7। सभी लोग यानी काफी लोग हैं, तो काफी लोगों के अगर किसी का नाम ना ले पाए तो आप बुरा ना माने, अपने काम से मतलब रखें, अपना सिलेक्शन लें। नाम तब लेने में अच्छा लगता है जब आप वर्दी में आएंगे और हमसे मिलेंगे, तो आपको बाकायदा सब कुछ यानी सम्मानित भी करेंगे। और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी के समक्ष, इंटरव्यू के समक्ष रखेंगे और बहुत सारी मेहनत यानी काफ़ी चीज़ें आपको करवाने वाले, हमारी काफ़ी टीम है और बिल्कुल निःशुल्क देने वाली है सारी सुविधाएं, जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर एग्जाम, यूपी लेखपाल, आने वाले जितने भी एग्जाम है, भविष्य में पुलिस का एग्जाम है, अभी लेखपाल के फॉर्म डले हैं, पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी करने के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें, तो हम आपकी उसी हिसाब से क्लासेस, जैसे हिंदी की क्लास है, संस्कृत की क्लास है, मैथ की, रीजनिंग की, बाकी सारी क्लासें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क देते रहेंगे। आप हमें बताएं जरूर कमेंट करके कि किसकी आपको क्लास चाहिए और कैसी क्लास लग रही है। तो बेटा, आप समझ पाए होंगे कि हमें गुणा की सीरीज में कैसे आंसर दे देना है, डायरेक्ट जो नंबर चल रहा है वही आंसर है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गुणा इनफाइनाइट तक नहीं चले, ये भी तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने कह दिया जरूरी तो है नहीं ये नंबर इनफाइनाइट तक ना चले, इनफाइनाइट तक ना चले, इनफाइनाइट तक ना चल रहा हो। अब ये कह दिया ये इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा है, तो गुणा की सीरीज में यहां तक चला, ठीक है। अगर ऐसा चलता है, अगर ऐसा चलता है तो अब हमारे लिए यानी जो नंबर है, जो नंबर क्या है, बेस, जो नंबर क्या है, बेस, बेस में बेस बेटा कितना है, ए। और यानी ये जो यानी जो बेस यानी इसे बोलते हैं हम आधार, यानी इसकी पावर बेटा क्या कर देंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 और अपॉन में कर देंगे 2n, ये रहेगा हमारा आंसर। और ये बिना पेन चलाए कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये क्या नंबर है, ये n क्या रहेगा और 2 कहां से आया, यानी कि ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो ये जो n है बेटा, n क्या रहेगा यहां से, यानी रूट गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो n कितना रहेगा, 5, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5, और जो नंबर चल रहा होगा बेटा a, वो यहां पर आधार पे रखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या रहेगा, हमने लिखा यहां से 5 लिख दिया हमने, फिर से हमने 5 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा और 5 लिखा, यानी टर्म कैसे हैं, फिक्स टर्म है। और टर्म यानी कितने, तो यानी जो नंबर है इस, ये नंबर क्या है, ए नंबर है कितना यहाँ पर, 5। देखो बेटा 5 है यानी 2, और नंबर है कितने, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5, 2 की पावर 5 माइनस 1,
कितना -1 और यहाँ अपॉन में भी क्या 2 की पावर n, n की जगह कितने टर्म 1 2 3 4 5, तो यहां से लिखेंगे 5 2 की पावर 5 कितना होता है 32 -1 अपॉन में 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा 2 की पावर 31 बटे 32, ये हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा बेटा। नोट डाउन करें इसे, एक बार फिर से हम आपको समझा देंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आपको भविष्य में, और यानी कॉन्सेप्ट बेटा लिखते रहा करें, लिखने से काफी चीजें समझ में आती हैं बेटा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने देखा नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ठीक है ना बेटा। चलो नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ज्यादा बातें ना करते हुए आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएं, इसी जगह आप लोग आंसर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 7 की साथ सीरीज चला दी 7 के साथ में, और एक और हमने रूट बढ़ा दिया यहां से, कितना बढ़ा दिया बेटा 7, देखो देखो बेटा आंसर बताएं इसका, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है बेटा जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, बहुत अच्छे कमेंट के माध्यम से सभी लोगों का आंसर सही है। यानी करना क्या है, ये नंबर बेटा बेस में बताया यहाँ कितना है 7, और हमें गिन लेना है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 माइनस 1, अपॉन में भी कितने 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो गई, तो 7 2 की पावर 6 कितना होता है 64, यानी कैसे 2 2 4 3 6 8 16 32 कितना 64, यानी कि ये 6 बार लिखना है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, देखो करके देख लेते हैं 2 4 8 16 32 64 कितना 64, 64 में से एक जाएगा तो 63 अपॉन में 64, यही बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। विद इन सेकंड में आप कर सकते हैं, देखते रहेंगे, अगर समझते रहेंगे, थोड़ा सा जरा सा पेन चलाते रहें, एग्जाम में आग लगा देंगे आप, समझ रहे हैं ना। कुछ भी नंबर लिख जाए हमें सिर्फ पावर के साथ में करना है, बेस यही रहेगा हमारे साथ में, ठीक है ना। आगे और भी क्वेश्चन के आंसर आप बताएं। देखिए बेटा इसका आंसर करके बताइए, मैंने लिखा 2 के साथ लिख देता हूं एक बार, और ऐसा मैं आपको कितने बार लिख रहा हूं आप लोग देख के ही बताएं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आंसर देने लग जाएंगे, सॉरी इनटू में ही सीरीज है। इसका आप आंसर बताएं। देखो बेटा आप आंसर कर ही रहे होंगे, एक पहले बेस कितना है, ए कितना है हमारे पास 2, 2 की पावर क्या लिखना होता है n, और क्या लिखना होता है यहाँ पर -1, 2 की पावर n, तो यहाँ पर है कितना बेस 2 ही है, ये क्या था हमारे पास हमने a माना था, a कितना है 2, अब 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9 -1, 2 की पावर 9, यानी बेटा हमारे पास मेरे हिसाब से आप लोग करके देखेंगे तो 512 होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए 512, 512 में से अगर एक जाएगा तो 511 बटे कितना 512, क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 511 बटे 512, आप लोग करके देखें। अगर एक रूट और बढ़ जाता यानी 10 हो जाता, 10 का मतलब हो जाता हमारे पास 1024, तो 1024 कितना लिखते हैं उसमें 1024 में से एक कम कर देते 1023 बटे 1024, यानी क्या रहता 2 सही, यानी 2 की पावर रहती, क्या रहती है पावर रहती, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, आगे नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे, आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमारा लेक्चर 2 था, अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मित्रों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।